नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज टेल पर। अब से मैं हर मंडे को अपने सनातन से संबंधित, पुराणों से संबंधित, प्राचीन ग्रंथों से संबंधित चर्चा आपके साथ 2 या 4 मिनट करूंगी। तो आज की कड़ी में हम शुरू करते हैं सत्यवती से। सत्यवती एक मत्स्य कन्या थी, मछुआरन थी जो यमुना नदी से रोज नाविकों को पार कराती थी। तो एक दिन महर्षि पराशर आए और उनको उसने यमुना नदी पार कराया। यमुना नदी रोज उस पार महर्षि जाते थे और एक दिन महर्षि ने देखा, पराशर मुनि ने देखा कि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि इस ग्रहों की स्थिति में अगर कोई संतान की प्राप्ति की जाए तो वो बड़ी महान होगी और जो हम पूरे जम्बू द्वीप के लिए कल्याणकारी हो सकती है, ज्ञानी होगी वो। तो महर्षि ने सत्यवती से एक पुत्र की कामना की, लेकिन सत्यवती ने शर्त रखी कि मेरा कौमार्य भंग होगा और मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो महर्षि ने कहा कि तुम्हारा कौमार्य मैं उसी तरह से लौटा दूंगा और तुम आज़ाद हो जाओगी, बस मुझे एक पुत्र चाहिए। समय आया, महर्षि को एक पुत्र प्राप्त हुआ और महर्षि चले गए एक टापू पर जिसका नाम था द्वैपायन, और सत्यवती अपने घर चली गई अपनी कौमार्यावस्था को पुनः प्राप्त करके। और वही पुत्र उसी का नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण इसलिए नाम रखा महर्षि पराशर ने क्योंकि वे सांवले थे। तो महर्षि वेद व्यास उनका नाम हुआ, बाद में चलकर वेद व्यास और कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास नाम इसलिए पड़ा उनका क्योंकि उन्होंने 18 पुराण, 4 वेद, ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म काव्य और महाभारत की रचना की। इतने बड़े और लिखने वाले, इतने बड़े लेखक, इतने बड़े आथर विश्व के कहीं किसी देश में, किसी कोने में आज तक कोई नहीं हुआ है। तो ये ऐसे थे वेद व्यास। तो नमस्कार।